सावी नुकरी घोड़ी का गायों के साथ प्यार देखें। ये गायों की खुरानी पर आकर इनके साथ चारा खाती है। अक्सर ये ऐसे ही करती है। बताइए कि कासिम जो है बदमाशी पर उतरा हुआ। खैर ठीक है, बदमाशी पर उतरे लेकिन हमारे पैसे देकर फिर फ़ख्र से बात करें तो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आज बोला भाई की फैमिली जो है वो डेरे पर आ चुकी है दोस्तों। आरजी तौर पर बोला भाई की फैमिली को डेरे पर लेकर आए हैं ताकि हम छड़ा बंदा रख सकें। बोर चला रहे हैं दोस्तों। तो बोर हमारा बहुत गंदा हुआ पड़ा है, इस पर काई लगी हुई है चारों साइडों पर। तो इसको चलाकर थोड़ा सा साफ़ करते हैं। पर इस वक्त 2 बजे और इस तरफ से बादल उठ रहे हैं, छाँव है, हवा भी चल रही है। तो काजल को बाहर निकालते हैं। बादशाह दूध पीने में मसरूफ़ है, इसका पंखा करते हैं बंद और ये जाएगी जी अब बाहर। चल काजले, काजल चली जा पुत्र, चली जा मेरी बच्ची, ये जा चली जा। इसको अभी तक पता नहीं, अपने बच्चे को दूध पिलाने में मसरूफ़ है। और आज बोला भाई की फैमिली जो है वो डेरे पर आ चुकी है। बोला कि 3 बच्चे, 2 बेटियां और ये इकलौता बेटा है जी। एवं ही गल बोलिया, 2 छोरियां ने 1 छोर है। तो आज बोला भाई की फैमिली डेरे पर आ चुकी है। और आज जो कासिम वाला कमरा था उसकी सफाई की है दोस्तों। यकीन करें, मैं तो मुद्दतें हो गई उस कमरे में गए हुए। ठीक है, ऐसी हालत कि इंसानों के रहने के काबिल जगह को छोड़ा ही नहीं हुआ था। सुबह से बोला भाई के बच्चे जो है वो सफाई करने में अंदर मसरूफ़ है। मैं गया तो देखा इतना गंद अलामान वल हफीज़ है। और अभी सफाई हो रही है। सफाई होने के बाद मैं आपको कमरा दिखाऊंगा जी। और परसों मैं बिल्ली का बच्चा देखने के लिए गया था, तब बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया कि तलहा भाई सफाई किया करें। तो दोस्तों सफाई करना मेरा तो काम नहीं है, जो रहता है जाहिर सी बात है सफाई वही करेगा। ये तो नहीं हो सकता कि जो अब बोला भाई रह रहे हैं तो बोला भाई को सफाई, बोला तेन सफाई मैं करके दिता कर सा कमरे दी, ठीक है तुसी गंद मारी रखो, सफाई मैं करके दिता कर सा है। डेली कहते सफाई रखा कर, मैं सफाई कर मैं करके दिता कर सा। नीम का बड़ा ही पुराना दरख्त है। गांव जा रहा था, मामा मानू के पास गुजरा हूँ। मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त है और अब एकदम से धूप निकल आई है जी। धूप चल रहा है। हाँ हाँ, तेरा वर्गा तम्बाकू नहीं है, यकीन कर, बोला लगा कर आजकल डेली। चेक कर ले, ठीक है। तेरे पे कितना पड़ा है? मेरे को दे थोड़ा है? मैं तो क्या तेरे पे ले लांगे मौला हम। ना फिर तो मैं उठा जा रहा था, उमरी ने बन्ना में पीछा था। अच्छा चलो तो उन पर पता करिए, जो बेचते होता था पहले लिया था, मैं ले लूंगा। ठीक है ना? सही हुआ। हाँ सही है, चेक कर लीजिए। और ठीक ठाक है, तबीयत से ठीक है? चलो शुक्र है। मैं खरीद का नहीं जा रहा था, पानी पुनी लाया रहा था। काजल को 2 बजे मैंने बाहर निकाला था दोस्तों, अभी शाम के 4 बजे। और ये बन्नों के ऊपर तल्ला खड़ा हुआ है, बन्नों के ऊपर तल्ला ही खाती है। यहाँ पर अब तल्ला जो है वो ख़त्म हो गया है, लूसन भी ख़त्म हो गया है। और बारिश से मुरख जो है वो बन गई है, मुरख भी खाते हैं। माँ बेटा तल्ले पर हाथ अपने साफ़ करते हैं। ये वाले पौधे हमारे 2 झुके हुए थे, इनको रस्सी की मदद से हमने बांधा। एक वो जो आगे वाला झुका हुआ था वो तो पौधा टूट गया। खैर उसने नीचे से फूट निकाली हुई है, वो इंशाल्लाह नीचे से चल जाएगा। मेरे कज़न आए हुए थे, काफ़ी देर से अंदर बैठे हुए थे, अभी वापस जा रहे हैं जी। बोला भाई गए होंगे खाला बनाने के लिए। और जो घोड़ों का एक्सपर्ट वर्कर हमारे पास आना था दोस्तों, अभी तक नहीं आया। जिस बंदे के थ्रू आ रहा है शाहजेब भाई, शाहजेब लखवेरा भाई, पिछले दिनों हमारे पास आए थे, घोड़े की ट्रेनिंग की थी। तो अभी उनको मैंने कॉल की तो कह रहे तलहा भाई आज मैं लेट सोकर उठा, तो अभी वो उनके पास जाएंगे। रात तक इंशाल्लाह वर्कर हमारे पास आ जाएगा। शहर फरीद से वर्कर आ रहा है, घोड़ों का एक्सपर्ट बंदा है और काफ़ी अरसे से उसने हम घोड़ों का ही काम कर रहा है मुसलसल। कश्मीर भी घोड़ों का 8-10 महीने उसने काम किया और जहाँ भी नौकरी करता है वो घोड़ों की ही नौकरी करता है, हर लिहाज से घोड़ों का एक्सपर्ट बंदा है। बोला भाई का एक ही बेटा और माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत आँखें इसकी, बिल्कुल बोले भाई की तरह। और बोले भाई की आँखें बड़ी ही रोब वाली आँखें हैं।
ठीक है। घोड़ी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें दोस्तों, खूब फ़र्क पड़ गया घोड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह। शाबाश। लेट मार कर आई। ये जो ज़मीन हमने तैयार करवाई है, आज रात को हमारी पानी की बारी है। आज हमारा इरादा था इसकी रोनी करने का, लेकिन कपास की फसल को इस वक्त पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। और पट्ठा तो हमारे पास टेंशन नहीं है पट्ठे की, अभी फ़िलहाल कोई परेशानी नहीं है पट्ठों की। तो अगले हफ्ते में ही हम बिजाई करेंगे। अगले हफ्ते तक ये सामने वाली ज्वार के पट्ठे भी हमारे खाली हो जाएंगे और अभी ये ज्वार भी हमारे पास खड़ी है। और जब तक ये खिलाएंगे बाजरा तैयार हो जाएगा। और बाजरे का ऊपर से लो भी लिया जा सकता है, थोड़ा और बड़ा हो जाए। बाजरे को भी पानी लगाना बड़ा ही ज़रूरी है जी। ओए घोड़ी तो नेड़े ना जाए, जो लात भी मार सकती पुत्र। घोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, अब देखें काजल कितनी वीक हो गई थी, लेकिन अब बिल्कुल भी वीक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत होती है और पट्ठा भी अब इसको इजाफी मिलता है। रात को भी पूरी रात इसकी खुरानी जो है वो भरी होती है। ठीक है। अब कोई कई सारी ऐसी बातें हैं जो बंदा करता है तो फिर मुनासिब नहीं लगता। ठीक है, कि कोई बंदा जब अगर चला जाए तो उसके मुतालिक कमेंट्स नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें दोस्त करते हैं, मेरा दिल भी करता है कि वजाहत दूं। ठीक है, लेकिन मुनासिब नहीं लगता। जो चला गया उसका जिक्र करना उसकी पीठ के पीछे से मुनासिब नहीं लगता। और बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि तलहा भाई कल को आप बोला भाई की भी बुराई करोगे, फ़लाँ की भी बुराई करोगे, फ़लाँ की भी बुराई करोगे। तो बुराई किसी की भी नहीं होती दोस्तों। देखें सोशल मीडिया कभी भी कई ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें बोला भाई से मेरा इख्तलाफ है, बोला भाई से मेरी नहीं बनती। ठीक है, रियाज में, लेकिन काम के हवाले से ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, कई चीज़ों से इख्तलाफ होता है और चीज़ें होती हैं और कोई भी बंदा 100% परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो सोशल मीडिया है, वीडियो में व्लॉग में अब ये तो नहीं हो सकता कि बोला भाई ने कोई गलती की या कोई बुरी आदत है तो उसका मैं व्लॉग में ज़िक्र करूँ। जाहिर सी बात है व्लॉग में मुस्बत चीज़ें ही दिखाई जाती हैं। बोला भाई गए हुए थे खाला बनाने के लिए। कितों पट लिया है अपने मनो नरमे चो चंगा किया एडो तगड़ा तगड़ा जंतर होया खड़ा। अच्छा अच्छा, खाले दे नाल बनाया है खाला, पूरा किले का बन गया सारा। आगे भी सफाई होने रही है। सारी घोड़ी को बाहर निकाल दिया। इधर से शहनशाह को बाहर निकालते हैं और ऊपर छत पर चलते हैं, कबूतर उड़ाते हैं दोस्तों। फ्रंट वाले दोनों दरवाजे भी बंद करते हैं जी। चले शहनशाह, वो ये कहाँ जा रही है? अरे सामने दरवाज़ा है बंद, गई तो है भाग कर। इसका बाहर ही निकलने को दिल कर रहा है। छत पर आए हैं, कबूतर उड़ाते हैं दोस्तों। कबूतरों के केजेस की सफाई होने वाली है, तो इन दिनों वर्कर हमारा नहीं है तो काम ज़्यादा होता है। तो रियाज भी बोला भाई भी दोनों उलझे हुए थे। तो खैर इंशाअल्लाह आज कल में वर्कर आ जाएगा, फिर इनके केजेस की सारों की सफाई करेंगे। 8-10 दिन हो गए केजेस की सफाई ही नहीं हुई। चलो भाई चलो भाई, चलो 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 पुत्रो, आज मौसम चंगा है। चलो चलो, सारे बाहर निकाल कर सभी को उड़ाते हैं। इस वक्त कबूतरों का शौक डेली उड़ा कर किया करेंगे। फिर ये कि कबूतर उड़ रहे हो, डेरे पर रौनक सी लगी रहती है। चलो 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 चलो, तो उड़ गए। ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाकी सारे माशाल्लाह देखें डार बनाकर उड़ गए। इनको भी उड़ा दिया। ये लें जी, सारे कबूतर उड़ गए। आसमान पर लग गई हैं रौनकें और मज़े का माहौल बन गया है दोस्तों। देखिए इधर ये टोली अलग से उड़ी है, ये सारे मिलकर उड़े तो क्या ही खूबसूरत मंजर पेश करेंगे दोस्तों। कबूतर उड़ने वाले हैं, बाकी नहीं उड़ेंगे। बाकी देखें उड़ते हैं फिर से बैठ जाते हैं, इनके उड़ने की प्रैक्टिस नहीं है। ये वाले टोली बनाकर ज़बरदस्त उड़ रहे हैं और ये खुद ही उड़ गए थे। मैंने बाहर निकाला तो सारे के सारे खुद ही फ्लाइंग करने लग गए थे। अभी भी मौसम अच्छा है, लेकिन बारिश का जो माहौल बना था, कल भी ऐसे ही बारिश का माहौल बना, लेकिन फिर सुकून हो गया था दोस्तों। बारिश तो अब ना ही आए। आज रात को पानी की बारी है तो ये लगाएंगे हम पानी इन 2 एकड़ के अंदर दोस्तों। अगली बारी उस तरफ लगाएंगे, ये इस तरफ लगाएंगे। शहनशाह और सावी नुकरी, और बुआ बंद रखी रियाज है। सावी नुकरी घोड़ी और इन दोनों को बाहर निकाला है।
काजल बदस्तूर बाहिर ही है। काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि तलहा भाई रेसर कबूतरों का बच्चा बड़ा हो चुका है, इसको उड़ाया करें, ट्रेन किया करें। तो दोस्तों अभी 2 ही बच्चे निकले हैं और ये वाला तो पाँव से बेचारा माजूर है, इसके पाँव टेढ़े हैं। ये बचपन से ही बिल्कुल वीक था, ये तो अल्लाह का करम के बच गया। तो वही नहीं, मैं समझा कि कबूतर ही हमारा गायब है, लेकिन कबूतर पूरे। और ये यहाँ पर अंडा उतारने की मेरा ख्याल है तैयारी कर रही है। दोस्तों आप लोग भी मशवरा दें, मेरा ख्याल है टोकरी हमें उठा देनी चाहिए। ये जो बॉक्स बने हुए हैं नेचुरल, यहाँ पर ये अंडे उतारेंगे तो वो ज़बरदस्त रहेगा। तो दोस्त कह रहे हैं कि तलहा भाई इस बच्चे को ट्रेन करें, उड़ाएं। तो दोस्तों अभी हमारे पास दो भी नहीं बल्कि एक ही है, तो इसको उड़ाकर ज़ाया करने वाली बात होगी। और खुदा ना खास्ता कहीं निकल गया तो अभी इनकी ब्रीड लेते हैं और काफ़ी सारे कबूतर हमारे पास हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह रेसर कबूतरों को उड़ाया करेंगे। टोली के अंदर इस तरह से ये रेसर कबूतर उड़ेंगे जैसे छतरी वाले कबूतर हमने उड़ाए हैं जी। सारे कबूतर वापस आ गए। ये चंद कबूतर जो है ये अच्छे उड़ रहे हैं दोस्तों। 5 कबूतर ये और 6-7 कबूतर ये ऊंचे चले गए हैं। इनकी फ्लाइंग देखें, ये 7 कबूतर ये ऊंचे उड़ रहे हैं, बाकी नीचे नीचे ही उड़ रहे हैं। उनको देखने का एक अलग ही मज़ा आ रहा है। लेकिन कबूतरों का शौक़ से मेरा दिल भरा हुआ है, कबूतर उड़ाने का शौक़ से, कि कबूतर उड़ाकर ऊपर ऐसे देख देख कर बंदे की गर्दन जो है दर्द करने लग जाती है। अलबत्ता ये कि मज़ा आता है कबूतर उड़ाने में। और शक पड़ रहा है कि हमारी बकरी जो है ये वेग में आई हुई है दोस्तों। बकरी को आस करवाते हैं बकरे से, पुच्छल से तो मालूम हो रहा है। ये ले जी, रस्सा फंस गया। तो घर के बकरे की ब्रीड जो है वो फर्स्ट टाइम ही होगी दोस्तों हमारे पास। कबूतर उड़कर वापस नीचे आने की तैयारी कर रहे हैं। ऊपर भी 2-4 उड़ गए। ये ले जी, बकरी को 2 जंप हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बकरी हमारी घर की क्रॉस हुई है। शुरू में वैसे तो काफ़ी बकरियां क्रॉस कर चुका है, मामूली आस की भी, आस पड़ोस भी 2-3 बकरियां क्रॉस कर चुका है, लेकिन हमारी घर की पहली बकरी ही क्रॉस हुई है इससे। घोड़ों की आज जगह बदल रहे हैं दोस्तों। इस जगह पर देखें काफ़ी कीचड़ मचा हुआ है घोड़ों के पेशाब से। तो यही किया करेंगे 3-4 दिन इस साइड पर, 3-4 दिन इस साइड पर, ताकि दोनों साइडों पर इनका थान जो है वो सूखा रहे। सूखी जगह पर ही घोड़ा खड़ा रहे। ये जगह बिल्कुल सूखी हुई है, तो यहाँ पर 3-4 दिन बांधते हैं, फिर ये जगह सूख जाएगी तो दोबारा यहाँ पर इनको कर देंगे। मोला भाई की फैमिली आज ही आई है और हर तरफ सफाइयाँ हुई देखकर खुशी हुई है। ओए इधर ले आ, इधर ले आ। उस तरफ मुरक है और बारिश के पानी से तैयार हुई मुरक है, जो कि बहुत पावरफुल होती है, बहुत हेल्दी चीज़ होती है दोस्तों। और इस तरफ ये तल्ला है, ये भी बारिश के पानी से तैयार हुआ वो तल्ला है। अली बस ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਲकुल सही जगह ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਖਿਲਰ ਜਾ ਸੀ। आगे पट्ठे भी ਆਪਾਂ इससे पट्ठे भी आइंदा हमने इस साइड पर बिजाई करनी है दोस्तों। तो ये आली सारी इस तरफ बिखर जाएगी। और काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो कमेंट्स कर पूछते हैं कि तलहा भाई कासिम ने कर्ज़ा वापस दिया नहीं दिया, क्या बना। तो दोस्तों देखें, जो शख्स हमारे पास से चला गया उसका बार बार जिक्र करना मैं मुनासिब नहीं समझता। और हमने कभी भी और मेरा ज़िंदगी का असूल है, जो चला जाए उसका मैं कभी जिक्र नहीं करता किसी हाल में भी। कल को हो सकता है कासिम हमारे ख़िलाफ़ वीडियोस बनाना शुरू करे, मैंने तब भी कोई रिप्लाई नहीं करना, कोशिश करनी है कोई रिप्लाई नहीं करना, ठीक है। और अब बार बार जो शख्स चला गया उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं लगता। पैसों का स्टेटस ये है कि मैंने कासिम से दोबारा रब्ता नहीं किया, उनके ससुर और इजाज़ से रब्ता किया था। उन्होंने ये कहा कि भाई हर सूरत आपके पैसे वापस देंगे। और मैं आपको बात बताऊँ, आप लोगों ने जब हमने कासिम को दोबारा रखा था, हमारे पुराने देखने वालों को याद होगा, तब हमने वीडियो भी बनाई थी। कासिम के ससुर ने यह गारंटी दी थी कि भाई ये जब भी जाएगा पैसे तुम्हारे देकर जाएगा। कासिम के ससुर की ही गारंटी थी। खैर हमने अभी तक कासिम के ससुर या इजाज़ को किसी को भी परेशान नहीं किया। और वो सादा शरीफ लोग हैं और वो किसी किस्म के सारे मामले के अंदर मुलव्विस भी नहीं है, ठीक है। ये कारस्तानी उनकी ही है जो ये चाहते थे कि कासिम यहाँ से जाए, ठीक है। शायद उन्होंने हमारा भला ही किया। तो स्टेटस पैसों का ये है कि कासिम का साडू जो है, कासिम की साली का घर वाला, उसका कासिम से रब्ता है। तो पहले कासिम से रब्ता हुआ, वो कहता जी मैं 2-4 दिन में आऊँगा,
पैसे देकर जाऊंगा। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद कासिम से रब्ता हुआ तो कासिम कहता कि जी वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ते केड़े पैसे ते कोई पैसे मैं नहीं देता, वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने उसके साडू को कहा कि भाई हमने उसका क्या करना है और या हमने उसका क्या बिगाड़ना है, हमें सिर्फ अपने पैसों से गर्ज है, हमारे पैसे वापस दे दे, जहाँ मर्ज़ी रहे, जहाँ मर्ज़ी नौकरी करे, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। उसके बाद मैंने वहाँ पर रब्ता किया जहाँ पर कासिम जाकर मुलाजमत करने के लिए मुलाजमत उसने शुरू की है, नई नौकरी शुरू की है। वहाँ पर उनके ओनर से रब्ता किया तो उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई 4-5-6 दिन पहले, बल्कि जब गया था कासिम उसके 2-3 दिन बाद ही रब्ता हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी फॉर्म पर नहीं हूँ, फॉर्म पर जाकर उससे बात कर आपको बताऊँगा। फिर 2-3 दिन मैंने रब्ता नहीं किया। अब कल मैंने रब्ता उनसे किया। मैंने कहा यार भाई आप उसको नौकरी पर रखें, लेकिन मेरे हक़ अल्लाह के पैसे हैं, हक़ हलाल के पैसे हैं, मेरे जायज़ पैसे जो है वो मुझे वापस दिलवा दें, ठीक है। बाकी आप नौकरी पर रखें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अल्लाह करे कि वो आप लोगों के पास खुश रहे। और उन्होंने मुझे कहा था कि तलहा भाई मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई 2-3 दिन से, मैंने उससे बात की थी पैसों के मतलब, लेकिन दोबारा मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो मैं उससे मुलाकात कर उससे पूछ कर फिर बताऊँगा। अभी आज फिर से मैंने उनसे रब्ता किया है। मैंने कहा यार प्यारे भाई मेरे पैसे वापस दिलवा दें, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तलहा भाई यकीन दहानी करवाई है कि आपके पैसे उसको हर सूरत वापस देने ही पड़ेंगे। अगर वो हमारे पास ही नौकरी करेगा तो आपके पैसे वापस देगा, ठीक है। तो आजकल में वो पता कर बताएंगे। अभी फ़िलहाल हमारे पैसों का कुछ भी नहीं बना। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह पैसे आपके लेकर देंगे उससे, ठीक है। तो पैसे इंशाअल्लाह वापस आ जाएंगे, कभी भी वापस आए, ठीक है। महीने में आए, 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, साल में आए, 2 साल में आए, 10 साल में आए, 20 साल में आए, कभी ना कभी पैसे दिए से ही जान छुटनी है। और पैसे हमने इंशाअल्लाह अपने रिकवर करने हैं, क्योंकि हक़ हलाल की कमाई है, मेहनतों से कमाई हुई कमाई है, तो ऐसे उसको छोड़ा नहीं जा सकता। अलबत्ता ये कि कासिम जो है बदमाशी पर उतरा होगा, खैर ठीक है, बदमाशी पर उतरे, लेकिन हमारे पैसे देकर फिर फ़ख्र से बात करें तो मज़ा तब है। तो अब मैं ये लास्ट बार आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, उसके बाद अब हमने कासिम का कभी भी वीडियो में ज़िक्र नहीं करना, क्योंकि जो शख्स चला गया उसकी गुफ्तगू करना उसकी गीबत के ज़िम्मे में ही आ जाता है। ओए कालो, गीबत के ज़िम्मे में आ जाता है, तो हमने उसका जिक्र नहीं करना। हमारे पैसे रिकवर हो जाएं, जब रिकवर हो गए तब मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि भाई हमारे पैसे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। अभी तक की सूरत हाल यही है कि उसने पैसे देने से इनकार कर दिया अपने साडू से, लेकिन उसके मालिकों से बात हुई है, उनके ओनर से बात हुई है जहाँ पर वो जॉब कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि हम आपके पैसे इंशाअल्लाह आपको वापस दिलवाएंगे। तो अल्लाह करे कि पैसे हमारे वापस आ जाए, ठीक है। कासिम को मैंने पैसे नहीं छोड़ने, उन पैसों से भले मैं कुछ भी किसी की हेल्प कर दूं या कुछ ऐसा नेकी का काम कर दें, लेकिन वहाँ से पैसे हमने रिकवर करने हैं। डायमंड को दवाई लगाते हैं, इसकी पीठ पर ज़ख़म हुआ हुआ, कल दवाई लगाई थी, कीड़े बने हुए थे इसके अंदर मौसम मक्खी का, तो आज फिर से दवाई लगाते हैं। बना होगा बोल के भरा पड़ा है कीड़े से दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कीड़ा है दोस्तों, और ज़ख़म भी इसका काफ़ी ख़राब हुआ हुआ है। 2-4 दिन लगेंगे इंशाअल्लाह, ज़ख़म इसका रिकवर हो जाएगा। सावी नुकरी घोड़ी का गायों के साथ प्यार देखें, ये गायों की खुरानी पर आकर इनके साथ चारा खाती है। अक्सर ये ऐसे ही करती है, बड़ा ही प्यारा मुझे ये सीन लगता है गायों के साथ इसको चारा खाता देखकर। ये लगी गुज़िश्ता 3-4 दिन से सारे जानवरों का शौक़ होता है व्लॉग में, फिर भी काफ़ी सारे दोस्त कमेंट्स करके कहते हैं कि घोड़ियाँ घोड़ियाँ घोड़ियाँ, तो वो व्लॉग पूरा नहीं देखते। मैंने देखा लोग एक लकीर के फ़कीर होते हैं कि एक कमेंट के ऊपर अगर ज़्यादा लाइक मिल जाए फिर उन्होंने रेगुलर वही कमेंट्स करना होता है। मैं आपको एक मिसाल दूं, एक बंदा मुझे हर वीडियो के नीचे कमेंट्स करके कहता है कि तलहा भाई मुझे टेडी कबूतरों का जोड़ा दे दें, मुझे जोड़ा दे दें। अब उस वीडियो पर 1-2 दफ़ा उसके वीडियो पर लाइक 20-30 हो गए, और मैंने आज कुछ 6 महीनों से वो ये कमेंट्स करता है। मैंने 6 महीने पहले उसको कहा था कि यार जोड़े भले 2 ले जाएँ, लेकिन आकर ले जाएँ, हम शहर से दूर हैं, तो गाड़ी में कार्गो लगवाना लेकर जाना, तो आप डेरे का विज़िट करें, आएँ, टेडी कबूतरों का आपको जोड़ा गिफ्ट देंगे। लेकिन रिप्लाई मिलने के बावजूद भी उसका फिर भी डेली यही कमेंट्स होता है, डेली ये कमेंट्स होता है कि मुझे टेडी कबूतरों का। वह गुलाबो खुलकर आकर इधर देखें इनकी खुरानी के ऊपर चढ़ रही है,
ठीक है, सुल्तान को मैं यहाँ पर देखने के लिए आया था कि खा रहा है नहीं खा रहा, तो माशाल्लाह घास खा रहा है दोस्तों। ये गाय का भी अभी वैसे इसने थनों में अपने दूध उतारना शुरू कर दिया, लेकिन गुलाबों को चलें थोड़ी देर खुला ही रहने देते हैं, अपने वॉक कर लेगी। वलायती गाय ने तो हमें फ़ायदा नहीं दिया लेकिन नुकसान भी नहीं दिया, दूध पिला रही जब से आई है। लेकिन वलायती गाय का ये जो तोहफ़ा है, ये वाली गाय इंशाल्लाह अगले जब गंदम की कटाई होगी तब तक जाकर ये क्रॉस हो जाएगी और ये गाय हमारे सारे शौक़ पूरे करवा देगी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी गाय बनेगी ये दोस्तों। और दूध वाली ये हमारी सारी कमियां पूरी कर देगी, ऐसा दूध वाला ये जानवर बनेगा। और ये वाली बच्ची भी हमारी लगता तो यही है कि प्रेग्नेंट रह गई है। ये भी इंशाअल्लाह जब ये गाय सूएगी, दूध पिलाएगी, जब दूध से हटेगी तो तब ये वाली बच्चा दे देगी इंशाअल्लाह। इसका दूध शुरू हो जाएगा। तो दूध वाली सेटिंग ज़बरदस्त है। बस सिर्फ हमारी भैंस जो है वो क्रॉस नहीं हो पा रही। भैंस क्रॉस हो जाए तो फिर मज़े की बात है। भैंस को डिग्गी में भी छोड़ना है तो थोड़ी देर में इसको ले जाकर डिग्गी में भी छोड़ते हैं। मस्ताने की नज़रें चारा खाता है, बार बार फिर काजल की तरफ देखने लग जाता है। पिछाड़ी लगी हुई है और पूरे खिंचाव के साथ पिछाड़ी लगी हुई है। देखें, सावी नुकरी घोड़ी को वापस बांध ही दिया दोस्तों कि वो तल्ला तो खा नहीं रही। शहनशाह अलबत्ता ये है कि खुला हुआ है, दरवाजे सारी साइडों से हमने बंद किए हुए हैं। सुल्तान को भी देखते हैं, अगर घास खा रहा है ठीक से तो सही है, वरना फिर उसको भी अंदर ही लेकर आते हैं। बकरी का बच्चा भी ये कल चाचा यासीन आए थे हमारे पास, बकरियों के बड़े शौकीन है। उसने कहा कि तलहा भाई इसको ज़िबा कर दें, इसका कोई हल नहीं है। और डेली हम इसकी बड़ी सेवा करते हैं। दूसरे बकरी के बच्चों से सेहतमंद भी है, खाता पीता भी है। सुबह शाम इसको हम दूध पिलाते हैं, शाम को डेली इस तरीके से इसको खड़ा करते हैं कि शायद इसके पैरों में थोड़ी सी ताकत आ जाए। पिछले पाँव अलबत्ता ये पहले पिछले पाँव भी बिल्कुल ही ज़मीन पर नहीं लगाता था, पिछले पाँव लगाने लग गया थोड़े बहुत, लेकिन अगले पाँव तो बिल्कुल ही नहीं लगाता। तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं, मशवरा दें कि हमें इसको ज़िबा कर देना चाहिए या इसकी सेवा करते रहना चाहिए। अब ज़िबा भी करें तो इतना सा छोटे से बच्चे का गोश्त जो है वो किस काम आएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग मशवरा दें क्या करना चाहिए, ज़िबा करें या और थोड़ी देर टाइम इंतज़ार करें, महीना 2 महीना इसकी और ख़िदमत कर लें, मोटा तगड़ा हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर उसके बाद इसको ज़िबा कर देग लगवा दी जाए, चावलों के अंदर पकवा कर निकाल दिया। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया, 1.5-2 घंटे इन्होंने फ्लाइंग की है 5 कबूतरों ने। तो यही 5 उड़ने वाले कबूतर हैं, इनकी वैसे निशानी रखनी चाहिए हमें। इन 5 को डेली अलग से कर इनको अलग से उड़ाना चाहिए। काजल को वापस ही ले आए हैं दोस्तों हम। ये पड़ोसियों की तरफ तो नहीं जाती, खैर उधर बड़ी तो नहीं खड़ी थी, अपनी साइड खा लेती थी। हाँ खा लेते, तल्ला है ना उधर चली जाती है। हमारी साइड पर मुर्ग रह गई, ये तल्ला ख़त्म हो गया तो उस तरफ चली जाती। मैं गेट खोलना अंदरली साइड तो। बस इन्हें बांध दे पुरानी दे, बड़ी देर हो गई है, जितने बड़ी 3 घंटे फिर ही है। दरवाज़ा बंद करते हैं वरना शहनशाह बाहर निकल जाएगा। शहनशाह चल वापस पुत्र। नहीं 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 बुआ नहीं खोलता तेरे वास्ते, बाहर नहीं जा सकता। सुल्तान बाहर खुश होकर चारा नहीं खा रहा था तो सुल्तान को भी अंदर ही ले आए हैं दोस्तों। मस्ताना में पड़ने वाला फ़र्क देखें। स्टार्ट में मैं जब मस्ताने को लेकर आया, मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने मशवरा दिया था कि तलहा भाई मस्ताने को छुपा दें और इसकी खिदमत करें और तकरीबन 1 महीने के बाद इसका व्लॉग बनाइएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि वाकई हमें वैसे ही करना चाहिए। बट डे बाय डे रोज़ाना देखकर आपको फ़र्क जो है वो पड़ता हुआ दिखाई तो दे। फर्स्ट डे और आज में बड़ा फ़र्क है, लेकिन डेली क्या इम्प्रूवमेंट है वो नज़र नहीं आता। शहनशाह भी माशाल्लाह टिक गया। आज 2 घंटे हो गए इसको छोड़ा हुआ और माशाल्लाह तल्ले पर सही से हाथ साफ़ कर रहा है। बछेरी को यही सिर्फ अंदर है। इसको भी कल हमने छोड़ा था, एक दिन शहनशाह एक दिन बछेरी, बारी बारी इनको दोनों को बाहर निकाला करेंगे जी। बादशाह पूरा हैंड टेम है, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। पूरा हैंड टेम है। इसके पास आओ तो खुद से ये पास आता है, खुद से ये पास आता है। देखें बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। हाँ बादशाह, अरे बादशाह 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 बादशाहों का बादशाह। जुल्फ़ें देखें बादशाह की भी माशाल्लाह कैसी घनी जुल्फ़ें आ रही हैं। वैसे ये एक ट्रिक ज़बरदस्त है कि छोटे होते बच्चों के बाल काटने से, इस ट्रिक का हमें पहले नहीं पता था। हमारे पास शहनशाह और बछेरी आई
तब ही पता चला। देखें इसको कितना प्यार चाहिए। तो ये पास से नहीं हिलता दोस्तों, वैसे घंटों भी। रियाज बता रहा है कि पिछले दिनों घोड़ी खुल गई रात को, तो बादशाह जाकर रियाज के सरहाने पहुंच गए, इसलिए उसका खेस कपड़ा खींच कर। और रियाज कहता मेरी एकदम से आँख खुली, मैंने इधर उधर देखा घोड़ी खुली फिर रही हो। साबी नुकरी घोड़ी का रस्सा खुल गया था, तो उसको दोबारा से बांधा है। हाँ ये बादशाह, हाँ बादशाह। इसको वैसे थोड़ा सा गुड़ खिलाना शुरू करें तो जहाँ भी बंदा खड़ा हो ये वहीं पर पहुंच जाया करे। गुलाबो और कालू दोनों को आज़ाद छोड़ा हुआ काफ़ी देर से, और गुलाबो का ज़ख्म जो है दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया है। खाया अंदर टोके कल्ले कल्ले को लैके नहीं आए हैं, एक ले आंदा पड़ोस में। नहीं ये पकते भी नहीं ने भला, पकाने तो पैंदे ने ना। डोके लगे हुए साथ वाले खेत में। बोला तो फरीद दो पप्पू और फरीद दोनों गए हुए थे काफ़ी देर से डोके खाने के लिए जी। एक डोका लेके आए ने मेरे वास्ते, देख लो प्यार देख लो। आप तो ढिड मारे हैं ने यार पक्के नहीं ने, चंगे नहीं लगे तां थोड़े नहीं जान के चेक करवा के हां और ले आवां। मिठास है वैसे डोके में। खजूर के ऊपर डोका नहीं पकता, पकाना पड़ता है। इस बार हमारे खजूर पर फल नहीं लगा, नर नहीं लगा सके। ठीक है, नर लगा होता, नर लगाना हो तो नर लगे तो फिर ही फल जो है मिठास इसमें पैदा होती है। तो नर का फूल फूलों के अंदर लगाना पड़ता है, इस बार नहीं लगाया। शाम हो चुकी है, व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्त।